अलीपुर पास्को में सुफियान अकरम, पास्को इंचार्ज रमीज शाह को नोटिस जारी। नोटिस FIA सर्कल DG खान ने जारी किए। पास्को इंतजामिया समेत पटवारी और गर्दावर अकरम को भी तलब कर लिया गया। आपको बताएं कि अलीपुर पास्को में मेगा करप्शन का मामला सामने आया। जोनल मैनेजर पास्को सुफियान अकरम, पास्को इंचार्ज रमीज शाह को नोटिस जारी। नोटिस FIA सर्कल DG खान ने जारी किए। पास्को इंतजामिया समेत पटवारी और गर्दावर अकरम को भी तलब कर लिया गया। आपको यहां पर बताएं कि अलीपुर पास्को में मेगा करप्शन का मामला सामने आया। जोनल मैनेजर पास्को सुफियान अकरम, पास्को इंचार्ज रमीज शाह को नोटिस जारी किए गए। शहरी होशियार, मजीद 6 एलोपैथिक और 9 हर्बल अद्वियात गैर मयारी करार। क्योर यूरन बैग, इंजेक्शन वाटर फॉर इंजेक्शन गैर मयारी करार दिया गया। सस्पेंशन जूनिट, सिरप डॉक्टर तूस, सस्पेंशन एसेंडोम और सिरप स्पेक्सिन में एथिलीन ग्लूकोल की मौलिक मिकदार पाई गई। हर्बल अद्वियात, टैबलेट हबी गूगल खास, क्रीम क्यूटी, क्रीम ग्लोटॉक्स में एलोपैथिक इज्जा पाए गए। हर्बल लोशन लरमोस्ट एडवांस्ड, सिरप सोना में एलोपैथिक इज्जा पाए गए। हर्बल क्रीम बायो टू यू, क्रीम अमेजा और क्रीम ब्राइड और लग्जरी गोल्ड में भी एलोपैथिक इज्जा पाए गए। ड्रग टेस्टिंग लैब्स की तजजिया के बाद रिपोर्ट जारी की गई। मयारी एलोपैथिक और हर्बल अद्वियात का स्टॉक मार्केट से हटाने की हिदायत की गई। गवर्नर पंजाब का जामियात में तायीनात कायम मकाम वाइस चांसलर बारे बड़ा फैसला। पंजाब भर की 25 जामियात में कायम मकाम वाइस चांसलर्स के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। कायम मकाम वाइस चांसलर्स को सिंडिकेट और सेनेट इजलास मुनक्किद करने से रोक दिया गया। कायम मकाम वाइस चांसलर्स को असातिज़ा की तरक्यातियों और तायीनातियों से भी रोक दिया गया। कायम मकाम वाइस चांसलर्स कोई सिलेक्शन बोर्ड इजलास नहीं बुला सकेंगे। गवर्नर पंजाब की हिदायत पर महकमा हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 55वां इजलास चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड नबील अहमद ऐवान ने इजलास की सदारत की। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर की 5 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। 5 तरक्याती स्कीमों के लिए 25 अरब रुपए से जायद फंड्स मंजूर। मुल्तान दिहाड़ी रोड की बहाली के लिए 13 अरब, चिनियोट सरगोदा रोड को 2 रोया करने के लिए 11 अरब, पुलिस अलायंस मुल्तान में CP कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 48 करोड़ 15 लाख, बूरेबाला में सेवरेज सिस्टम की बेहतरी के लिए 1 अरब 1 करोड़ 18 लाख, सरगोदा की सेवरेज स्कीमों के लिए 47 करोड़ 64 लाख मंजूर किए गए। आपको यहाँ पर एक बार फिर बताएं कि सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 55वां इजलास हुआ। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड नबील अहमद ऐवान ने इजलास की सदारत की। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 5 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। 5 तरक्याती स्कीमों के लिए 25 अरब से जायद फंड्स मंजूर किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ऐवान में तकरीर, पावर को अपोजिशन के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं किया। नवाज शरीफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हौसला बढ़ाया। तारीखी कामयाबी से आपके पास आई हूँ। आज जो वादा करके जाऊंगी वो 1 साल में पूरा करके दिखाऊंगी। लैपटॉप स्कीम को दोबारा शुरू कर रहे हैं। बताया गया कि अक्सर बच्चे स्कूल में नाश्ता किए बगैर जाते हैं। स्कूलों में 5वीं जमात तक के बच्चों को मुफ्त दूध दिया जाएगा। 10 अरब रुपए से पंजाब में लैपटॉप स्कीम ला रहे हैं। पहली बार मैट्रिक इंटरटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। स्कूल में स्किल्ड डेवलपमेंट के साथ स्पोर्ट्स की सरगर्मियां शुरू करेंगे। स्पोर्ट्स को पंजाब के हर जिला में लाएंगे और खेलों के मुकाबले शुरू करेंगे। स्पोर्ट्स प्रोग्राम कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम शुरू करेंगे। 50 अरब से पंजाब के तुलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम ला रही हूँ। पंजाब के तमाम DEs हेल्थ सेंटर THQs अस्पताल को भी अपग्रेड करेंगे। 12 लाख अफराद का इलाज क्लिनिक ऑन व्हीकल से करवाया जाएगा। आपको यहाँ पर बताएं कि मरियम नवाज की ऐवान में तकरीर, पावर को अपोजिशन के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं किया। नवाज शरीफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हौसला बढ़ाया। तारीखी कामयाबी से आपके पास आई हूँ। आज जो वादा करके जाऊंगी वो 1 साल में पूरा करके दिखाऊंगी। लैपटॉप स्कीम को दोबारा शुरू कर रहे हैं। बताया गया अक्सर बच्चे स्कूल में नाश्ता किए बगैर जाते हैं।
स्कूलों में 5वीं जमात तक के बच्चों को मुफ्त दूध दिया जाएगा। 10 अरब रुपए से पंजाब में लैपटॉप स्कीम ला रहे हैं। पहली बार मैट्रिक इंटरटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। स्कूल में स्किल्ड डेवलपमेंट के साथ स्पोर्ट्स की सरगर्मियां शुरू करेंगे। स्पोर्ट्स को पंजाब के हर जिला में लाएंगे और खेलों के मुकाबले शुरू करेंगे। स्पोर्ट्स प्रोग्राम कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम शुरू करेंगे। 50 अरब से पंजाब के तुलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम ला रही हूं। पंजाब के तमाम डीईज हेल्थ सेंटर THQs अस्पताल को भी अपग्रेड करेंगे। 12 लाख अफराद का इलाज क्लिनिक ऑन व्हीकल से कराया गया। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ऐवान में तकरीर। अलीपुर में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के जोनल इलेक्शन CBA नेपको जोनल इलेक्शन में चेयरमैन की नशिस्त पर मलिक अल्ताफ खोकर कामयाब हुए। जोनल वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर मियां इफ्तिखार अहमद, जोनल सेक्रेटरी की नशिस्त पर एजाज अब्बास भुट्टा, मलिक ज़हूर अहमद मेंबर मरकजी कौंसिल की सीट पर कामयाब हुए। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। थाना कतपुर पुलिस की जानिब से गिरफ्तार गैंग्स बारे गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। 3 गैंग्स गिरफ्तार किए हैं। उन गैंग्स के 18 से ज्यादा मेंबरान हैं। उनसे 50 लाख से जायद लूटी हुई रकम की बरामदगी हो चुकी है। जो लूटा गया माल था उसमें एक कार है, 8 मोटरसाइकिल है, इसी तरह से 17 लाख से ज्यादा नकदी है। इस तमाम गैंग को पकड़ने में SHO कुतुबपुर और उसके जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं SP साहबान हैं और इसी तरह उनकी टीम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। हर गैंग को पकड़ने के पीछे एक एफर्ट्स है, एक कहानी है। जैसे जो घरेलू वारदातें करते थे, नकबजनी करते थे, जब पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया तो उनको बताया गया कि एक नशैया जो अक्सर इस इलाके में आता है उसको मजीद फरोग किया तो एक पूरे का पूरा गैंग सामने आ गया। उसने ना सिर्फ ये वारदात की है, 10 से ज्यादा वारदातें और भी हैं। इसी तरह जो मोटरसाइकिल गैंग है उसमें भी CCTV के साथ इन्होंने स्कैन करते हुए मुलजमान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार किया और ये बहुत बड़ी काविश है। मैं समझता हूँ इसी तरह अगर पुलिस काम करती है एविडेंस बेस पे और वारदात पे जाके वापस नहीं आती है, वारदात को लेके आगे चलती है तो मुलजमान का ट्रेस किया जाना मुमकिन है। जिन अफसरान ने इस वारदात को ट्रेस करने में, इन गैंग्स को पकड़ने में काम किया, उनकी एफर्ट्स को मैं एक्नॉलेज करता हूँ, एप्रिशिएट करता हूँ। SSP ऑपरेशंस हमेशा से मुतहरक रही हैं और इनकी ज़ेरे क़यादत पुलिस बहुत कामयाबी से अब कर रही है। मैं इनकी खिदमत का भी इतराफ़ करता हूँ और एप्रिशिएट करता हूँ। मुल्तान छोक लश्करपुर में 15 साला बच्चा गटर में गिरकर फंस गया। गटर की खुदाई के दौरान महमूद अहमद नामी 15 साला बच्चा गटर में गिरा। सुबह 8 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, ताहाल बच्चे को ना निकाला जा सका। आपको बताएं कि मुल्तान छोक लश्करपुर में 15 साला बच्चा गटर में गिरकर फंस गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं ओन अब्बास से। जी ओन, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अगर हम आपको इस हवाले से आगाह करें तो इस वक्त हम मुल्तान लश्करपुर के इलाके में मौजूद हैं जहां पर 15 साला नामी महमूद नामी जो एक बच्चा है सुबह के औकाफ में जो है गटर में गिर गया था। तो उस हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है सुबह तकरीबन 8 बजे से जो है जारी है। अगर मेरा कैमरामैन मोहम्मद हसीब आपको दिखा सके, इस वक्त भी जो है तकरीबन 12 घंटे का जायद अरसा गुजर चुका है। यहाँ पर जो है रेस्क्यू इंतजामिया जो है मुकम्मल कोशिश कर रही है कि बच्चे को जो है बाइफास्ती तौर पर जो है यहाँ से बाहर निकाला जा सके। और तमाम तर सूरत हाल में हमारे साथ जो लवाहिकीन है चाचा जो है बच्चे के मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। बताइएगा कि सुबह किस वक्त ये वाकया पेश आया है और किस तरह से जो महमूद है गटर में गिर गया। 7:30 बजे ये वाकया पेश आया सुबह, और उसके बाद जो है ना बाल्टी इसका काम मुकम्मल हो गया था। वो सफाई करने के लिए नीचे उतारा है बाप ने बेटे को, मेरे भाई ने, मेरे भतीजे को, तो नीचे उतारा। जैसे उसने बाल्टी फेंकी है ना, रेत जो है ना नीचे चली गई है। वो बाप ने जब देखा उसका बेटा नीचे जा रहा है, मेरा भतीजा नीचे जा रहा था, तो बाप ने भी छलांग लगा दी है। जैसे वो पूरा यहाँ तक बंद हो गया था, बाप ने छलांग लगा के उसका मुंह साफ किया, यहाँ तक उसका मुंह साफ किया है। उसके बाद हमसाए पड़ोसी जानने वाले सब आ गए, फिर रेस्क्यू को फ़ोन किया है, वो 8:30 बजे वो पहुंची है। उसके बाद उन्होंने इसको मामलों को संभाला है और नीचे जो है ना हमारे अपने बंदे जा रहे हैं,
जो ये काम करने वाले हैं। रेस्क्यू इंतजामिया का कोई बंदा अंदर नहीं, एक दफा गया है, 5 मिनट बाद वो बाहर आ गया है। एक दफा गया, एक दफा फिर गया है, हमने कहा भाई कोई टीका लगाओ, इनको बाहर लगाओ, तो वो सब नीचे हमारे बंदे जा रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा हमारे बंदे ही जा रहे हैं। रेस्क्यू का एक दफा 5 मिनट के लिए गया है, फिर दूसरी दफा 5 मिनट के लिए गया है, बेड लगाया, वापस आ गया। उसके बाद हमारे बंदे रेत निकाल रहे हैं और दूसरी रेत आ जाती है, वो रेत निकालते हैं और आ जाती है। तो अभी जो है ना वो खैरियत से अंदर इसको खैरियत से जो बच्चा है वो खैरियत से है और यहाँ पर जो है रेस्क्यू सही सलामत है बच्चा, और यहाँ रेस्क्यू जो ऑपरेशन है जारी है और बच्चा जो है 22 हिफाजती तौर से बाहर निकाल लिया गया है। और अब मैं आपको यहाँ के लाइव मनाजिर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइव मनाजिर है, बच्चा जो है बाहिफाजती तौर से बाहर निकाल लिया गया है। और यहाँ पर जो मनाजिर है आप देख सकते हैं कि बाहिफाजती तौर पर जो है बच्चा यहाँ से बाहर निकाल लिया गया है और रेस्क्यू इंतजामिया जो है इस हवाले से बच्चे को बाहिफाजती तौर पर बाहर निकाल चुकी है। और बच्चा जो है यहाँ पर रेस्क्यू इंतजामिया ने यहाँ उसे बाहिफाजती तौर पर बाहर निकाल लिया और 12 घंटे के एक तवील अरसे बाद 15 साला जो ये महमूद नामी बच्चा था गटर में जो है गिर गया था और गटर में जो ऑपरेशन यहाँ पर जारी था और यहाँ ऑपरेशन जो है अब कामयाब हो चुका है। 12 घंटे बाद जो है यहाँ पर बच्चे को निकाल लिया गया। आप देख सकते हैं मनाजिर लाइव, यहाँ पर बच्चे को 12 घंटे बाद निकाल लिया गया और बच्चा जो है यहाँ से गटर से बाहर इस वक्त निकल चुका है और रेस्क्यू इंतजामिया जो है कामयाब रही अपने इस ऑपरेशन में और महमूद नामी बच्चा जो है बाहिफाजती तौर पर गटर से बाहर निकाल लिया गया है। और यहाँ पर जो है हमारे साथ लवाकिन भी मौजूद हैं, इस हवाले से बताइएगा 12 घंटे के तवील अरसे बाद आपका बच्चा जो है बाहिफाजती तौर से सही सलामत। हम अल्लाह के शुक्र गुजार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह से बहुत दुआएं मांगी हैं, हमारे बच्चों ने मांगी हैं और यहाँ पर बहुत ही उलमा आए हैं, उलमा ने दुआएं मांगी है, अल्लाह के सदके हमारे बच्चा अल्लाह ने हमको दे दिया है और हमका हमें दे दिया। जो आप यहाँ पर सुबह से ऑपरेशन देख रहे हैं तो अब महमूद जो है 12 घंटे के एक बहुत ही बड़े ऑपरेशन के बाद हिम्मत बांधी उसने और अब रेस्क्यू इंतजामिया ने जिस तरह से निकाले, तो किस तरह से? मेरा नाम मोहम्मद इखलास एडवोकेट है और ये मेरे अजीज हैं। सुबह 7 बजे मुझे कॉल गई है कि बच्चा अंदर चला गया। उसके बाद अपनी मदद आपके तहत मकामी लोगों ने 2 से 3 घंटे तक काम जारी रखा। उसके बाद रेस्क्यू वाले आए हैं, उन्होंने मुसलसल 10 से 12 घंटे मुसलसल मेहनत की। जो भी यहाँ पे मकामी लोग हैं जो इस काम को समझते थे, जो ट्यूबवेल बोरिंग का काम उन्होंने भी तामुल किया था और अपनी मदद आपके तहत और ख़ास तौर पर रेस्क्यू और पंजाब पुलिस के जो नौजवान हैं वो सुबह से सिचुएशन को कंट्रोल कर। पुलिस जो है इस वक्त कामयाब रही और आपको हम यहाँ के मनाजिर दिखा सकें कि यहाँ पर जो है ये गटर था जिसमें जो है 12 घंटे ऑपरेशन जारी रहा और तमाम तर सूरत हाल में जो है रेस्क्यू इंतजामिया के जो एहलकार हैं यहाँ कामयाब रहे। रेस्क्यू इंतजामिया की जो एक टीम जो है वो यहाँ पर काफ़ी कामयाब रही और 12 घंटे बाद जो है यहाँ महमूद नामी बच्चे को बाहर निकाल लिया गया और 12 घंटे का जो एक ऑपरेशन किया आपने इस हवाले से और तमाम तर सूरत हाल में बच्चा भी अब बाहर निकल गया। क्या कहेंगे सवाल से? कामयाब जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमारे रेस्क्यू ऑन टाइम मतलब पहुंच गए थे और हमने शुरू से ही मतलब कि अपनी टेक्निक्स को, रेस्क्यू की जो टेक्निक्स है, हमें ट्रेनिंग है, उसके मुताबिक हमने काम किया है और हमने एक लाइफ मतलब सेव करनी थी, ज़िंदगी को बचाना था, उसमें थोड़ा टाइम तो लगा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू टीम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। मुल्तान रेस्क्यू 1122 ने एक बहुत बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया। आप देख सकते हैं ये जो खड्डा है, गटर है, यहाँ पर सुबह 7:30 बजे महमूद गिर गया था और जो अब तकरीबन वक्त है 7:30 शाम के 12 घंटे बाद जो है बाहिफाजती तौर से रेस्क्यू इंतजामिया ने बच्चे को इस बड़े खड्डे से बाहर निकाल लिया है और तमाम तर सूरत हाल में इलाका मकीन जो है बच्चे के जो लवाकिन है बहुत ज्यादा खुश है। दुआएं का सिलसिला जो है, दुआओं का सिलसिला सारा दिन जारी रहा तमाम तर सूरत हाल में। अब जो है इस वक्त बच्चा बाहिफाजती तौर पर बाहर आ गया है। रेस्क्यू इंतजामिया जो है उसे फर्स्ट एड यहाँ पर दे रही है और तमाम तर सूरत हाल में जो वालिदैन है बच्चे के वो भी इस वक्त बहुत खुश दिखाई देते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि 12 घंटे के एक तवील अरसे के बाद हमारा जो बच्चा है, हमारा 15 साला नामी महमूद नामी जो बच्चा है, इस बहुत बड़े गटर खड्डे से जो है बाहर निकाल लिया गया है। जी और अब्बास हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का रेस्क्यू ऑपरेशन। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने भीख मांगते 5 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए। बच्चों में अली रजा, रजब अली, अबू बकर शफीक और अतीक शामिल हैं।
बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से बच्चों के लवाहिकीन की तलाश जारी है। लवाहिकीन चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 पर राब्ता करें। आपको बताया कि मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का रेस्क्यू ऑपरेशन। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने भीख मांगते 5 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए। बच्चों में अली रजा, रजब अली, अबू बकर, शफीक और अतीक शामिल हैं। बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। सब्जी और फलों की कीमतों में नाजायज मुनाफाखोरी उरूज पर। अदरक का सरकारी रेट 590, मार्केट में 750 रुपए फी किलो फरोख्त जारी है। लहसुन सरकारी कीमत 270 के बजाय 450 रुपए फी किलो फरोख्त किया जाने लगा। फलों में अनबर टोल आम 280, चौंसा और दोसहरी 250, सिंधड़ी 240 रुपए फी किलो है। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं राना बिलाल। मुल्तान में सब्जियों फलों की सरकारी और मार्केट कीमतों में वाजिया फर्क बरकरार। अदरक का सरकारी रेट 590 जबकि मार्केट में 750 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। लहसुन सरकारी रेट 270 की बजाय 450 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। मार्केट में हरी मिर्च 160, प्याज और टमाटर 150 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। सरकारी नीतनामा में हरी मिर्च 80, प्याज 90 और टमाटर 88 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। अरबी 180, करेले 100, भिंडी 90, शिमला मिर्च 70, सब्ज धनिया 120 और आलू 70 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। फलों के सरकारी निखनामा में दुसहरी और सिंधड़ी 170, अनवर रिटोल आम 180 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में अनवर रिटोल आम 280, चौंसा और दुसहरी 250, सिंधड़ी 240 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। लीची 450, खुबानी 320, जामन 300, पपीता 280, चेरी 800, फाजा 200, आड़ू 200, सेब 350 और अंगूर 700 रुपए फी किलो है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इरफान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। खानेवाल में मरकजी मुस्लिम लीग के जिला जनरल सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि बिजली की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जिंदगियां अचीरन कर दी हैं। आपको बताएं कि खानेवाल में मरकजी मुस्लिम लीग के जिला जनरल सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि बिजली की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जिंदगियां अचीरन कर दी हैं। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं नदीम मुगल से। जी नदीम, बताइएगा। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जिला जनरल सेक्रेटरी हाफिज मुनव्वर गुजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उनका मौक़िफ़ है कि बिजली के बेबहा बिलों ने आवाम को मुश्किलात में डाला हुआ है, तो हालिया बजट पर मजीद महंगाई के जो ऐलान किए गए हैं उससे आवाम मजीद परेशान होगी। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ जिला जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मौजूद हैं, हाफिज मुनव्वर गुजर साहब। हाफिज साहब, कहिएगा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें बिजली के बिलों पर आपने बात की, उसके साथ साथ जो हालिया बजट है उसमें जो मजीद नए टैक्सेस लगाए गए अवाम पर बोझ होगा, तो इस सारे मराहिल में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का अगला लाहे अमल भी क्या होगा? ये देखें जी, इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, मैं ये कहूँगा कि एक गरीब आदमी जिसका चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो चुका है, जिन्होंने कहा था कि हम 200-300 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन उन्होंने तो ऐसे टैक्सेस लगाए हैं कि जिसने 200 यूनिट यूज़ किए हैं उनके ऊपर आने वाला जो यूनिट होगा वो 5,000 रुपये का होगा। मुझे एक भाई ने कॉल की कि मेरे 23,000 रुपये बिजली का बिल आ गया है और वो बिल्कुल हैंड टू माउथ है, अब वो क्या करे, खुदकुशी कर ले। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इक़्तिदार को कि वो होश के नाखुन लें, अपनी मराद को कम करें। अशराफिया को मराद बढ़ाते जा रहे हैं और जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, इनकी मराद को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन गरीब को कुचला जा रहा है। और इसी तरह आपने बजट की बात की है, मैं तो ये कहूँगा कि असेंबली में बैठे फॉर्म 47 के नुमाइंदगान ने गरीब मुकाओ बजट के ऊपर साइन किया है। अच्छा, इसमें पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जो है, इसका लाहे अमल क्या होगा? बजट से मजीद महंगाई भी होगी, बिजली के बिल मजीद ज़्यादा आएंगे, तो इस पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग अपना मौक़िफ़ क्या रखता है? ये मैं अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग खिदमत इंसानियत की सियासत के ऊपर यकीन रखती है और हमारा मंशूर भी यही है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ईद का दिन था, लोगों को मिलने का, दोस्तों के साथ बैठने का दिन था। हमारे डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के पूरे पाकिस्तान के अंदर हज़ारों नौजवान लाखों घरानों के अंदर गोश्त की तकसीम का अमल जो है वो कर रहे थे, जिन्होंने कुर्बानियाँ नहीं की, मुस्तहिकीन, गुराबा, मसाकीन, उनके अंदर गोश्त को तकसीम किया। फिर उसके बाद जो है वो
लोगों के पास पका पकाया खाना हमने पहुंचाया और इंशाल्लाह हम यूनियन काउंसिल लेवल तक सस्ता तंदूर और सस्ते सब्जी स्टॉल लगाकर लोगों को रिलीफ देंगे। यही हमारा मंशूर है, यही हमारी खिदमत है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ इनके रवैये देखते हैं हुक्मरानों के, कि आप देखें कि इस वक्त किसान कुचला जा चुका है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, 787 अरब जो है वो इसके खसारे के अंदर आज किसान पड़ा हुआ है, और जो अद्वियात हैं, जो खादें हैं, वो आसमान को छू रही हैं, और इसकी जो जितनी किसान की जो उसने गंदम उठाई है तो वो जलील हो रहा है, मंडियों में धक्के खा रहा है। तो इसके ऊपर मैं तो ये समझूंगा कि ये पूरा कोई समझा सोचा पढ़ा लिखा मंसूबा है कि पाकिस्तान की अवाम और किसान को कुचला जा रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जो जिले जनरल सेक्रेटरी उनका ये कहना है कि अवाम पर मजीद जो है महंगाई का बोझ डाला जा रहा है, और इस पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जो है वो अपना एहतजाज जो है वो भी रिकॉर्ड करवाएगी, और हुकूमत पाकिस्तान को इस हवाले से मुतालबा करती दिखाई दी है कि वो गरीब। नदीम मुगल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि फोर्ट अब्बास MPA चौधरी काशिफ नवीद का बजट इजलास से खिताब में अपने हलका के बॉर्डर एरिया पर सीमथोर से मुतासिरा चक्कूक का जिक्र किया। उनका कहना था कि अस्पताल में डॉक्टर्स की मजीद ताजीज़ और अद्वियात की कमी को पूरा किया जाए। खवातीन यूनिवर्सिटी कैंपस का क़याम वक्त की अहम जरूरत है। बजट में फंड मुख्तस करने पर हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब कामरान खान का दौरा खानेवाल। एडिशनल आईजी को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। एडिशनल आईजी ने DPO दफ्तर में कंट्रोल रूम, सेफ सिटी समेत मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा किया। एडिशनल आईजी ने पुलिस खिदमत मरकज पर दी जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। साल के बाद मैं खानेवाल आया हूँ। 2008 से 10 में यहाँ DPO रहा था, तो बहुत माशाल्लाह ज़िले ने भी तरक्की कर ली है और पुलिस ने भी परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव की है। खुशी हुई है देख के। DPO साहब ने बहुत सारी अच्छी ब्रीफिंग दी है यहाँ पे, जो मामलात इन्होंने किए आने के बाद इकदाम उठाए हैं, और मैं वहाँ से मुल्तान से बैठे हुए मॉनिटर कर रहा हूँ। पिछले 2-2.5 माह के अंदर माशाल्लाह बहुत इंप्रूवमेंट आई है। आप लोग भी यहाँ नोट करते हैं, आपके पास भी इतलात होती हैं सारी है, तो बहुत अच्छी एफर्ट हो रही है। और अभी ख़ास तौर पे आज हमने देखा है मुहर्रम के निज़ामात, मुहर्रम चूँकि अब सर पे है, उसके निज़ामात के हवाले से भी ब्रीफिंग हुई है, सेंसिटिव है पोर्शन। तो माशाल्लाह खानेवाल पुलिस जो है पूरी की पूरी मेहनत कर रही है, और उनको मैंने मुबारकबाद भी दी है, बैकअप भी किया है कि इसी तरह काम करें, इसी तरह आवाम की खिदमत करें, और जो मसाइल हैं, जो तफ्तीशें हैं, जो जराइम हैं, इसमें अपना भरपूर हिस्सा और नेक नीति। लोधरा में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ मेहर ने इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। बच्चों को पोलियो से बचाव की हिफाजती वैक्सीन के कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा आगाज किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिलाई इंतजामिया पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इंसदाद पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए फुल प्रूफ मैकेनिज्म तश्कील दिया गया। मजमूई तौर पर 1,69,046 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। लोधरा की 28 यूनियन काउंसिल्स के घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। 30 UCMOs और 121 एरिया इंचार्ज फील्ड मॉनिटरिंग अंजाम देंगे। 614 मोबाइल टीमें, 28 फिक्स्ड टीमें और 14 ट्रांसफर टीमें तैनात की गई। वालिदैन पोलियो के कतरे पिलाकर अपने बच्चों को माजूरी से बचाएं। लोधरा में DPO कामरान मुमताज का पुलिस स्टेशन सदर और तहफ्फुज मरकज का दौरा। DPO ने हवालात, फ्रंट डेस्क और रिकॉर्ड की चेकिंग की, शहरियों के मसाइल सुने और पुलिस सर्विसेज के हवाले से फीडबैक लिया। शहरियों को मुकर्रर वक्त पर सहूलियात दी जा रही हैं। IG पंजाब ने पंजाब पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तवार किया। विफाकी मोहतसब बहावलपुर बासत अली खान साहब की वापडा ऑफिस में खुली कचहरी। अवाम ने वापडा के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। अमले की तरफ से सालीन के बदतमीजी का शिकवा किया गया। विफाकी मोहतसब बासत अली खान का लोगों की शिकायत पर फौरी एक्शन। अवाम को 200 यूनिट के करीब रीडिंग में इजाफे डाले गए यूनिट खत्म कर दिए। मुतल्लिका वापडा अमले को लोगों के साथ अच्छे बर्ताव की तलकीन की गई। बिजली कम इस्तेमाल करने वाले अफराद को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने का हुक्म। विफाकी मोहतसब बासत अली खान का वापडा फर्स्ट डिवीजन का भी दौरा। पूरे दफ्तर की इंस्पेक्शन की। कंप्लेन ऑफिस में मुलाजिम मौजूद न होने पर तशवीश का इज़हार किया। सालीन के लिए पानी के साथ साथ बैठने के इंतजाम को भी चेक किया गया। बहावलपुर में साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आग लगने का वाकया।
बहावलपुर के तमाम सरकारी अस्पतालों की इंस्पेक्शन का फैसला किया गया। सिविल डिफेंस मरहलावार अस्पतालों में फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की इंस्पेक्शन करेगा। बहावल, विक्टोरिया, सरसादिक अब्बासी, जुबली जनाना अस्पताल की इंस्पेक्शन की जाएगी। जिला भर के तमाम तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों की भी इंस्पेक्शन की जाएगी। सिविल डिफेंस इंस्पेक्शन के बाद तिबी अमला को फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग भी फराहम करेगा। मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को बुनियादी सिविल डिफेंस ट्रेनिंग फराहम की जाएगी। इमरजेंसी के दौरान सेफ एग्जिट के लिए ड्रिल्स भी मुनाकिद की जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और सिविल डिफेंस के दरमियान 3 साल MOU तय पाया गया। दिमाग और जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए खेल नहायत जरूरी। मुल्तान स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में नौजवान बैडमिंटन खेलने में मसरूफ हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं सुहेरा तारिक से। खेलों की सरगर्मियां इंसानी जिस्म और दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स खेलने के लिए जो नौजवान हमें मुतहरिक नज़र आते हैं या इस तरह की पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसा कि आजकल इनडोर गेम्स मुल्तान स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में खेली जा रही हैं, जिसमें बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है और डिफरेंट गेम्स हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में जो नौजवान लड़के और लड़कियाँ हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए आए हुए हैं। इनसे बात करेंगे। जी, डेली यहाँ से 4 से 7 बजे ट्रेनिंग सेशन होता है। हम यहाँ डेली आते हैं 4 से 7 अपना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। यहाँ के जो हमारे कोच हैं मोहम्मद अनीस खान, जो हमें यहाँ ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं। और यहाँ पे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, जिम वगैरह की इधर गेम्स वगैरह हो रही हैं। और हम आगे नेशनल इवेंट्स आ रहा है, ऑल पाकिस्तान नेशनल रैंकिंग आ रही है, उसके लिए यहाँ कैंप लगा हुआ है। हम यहाँ सारे ट्रेनिंग कर रहे हैं 4 से 7, तो इस वजह से। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, आपको किन गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है और गेम्स हमें हेल्दी रखने के लिए कितना किरदार अदा करते हैं? वही यही बैडमिंटन ही खेलते हैं हम अपनी डेली रूटीन में ना। 4 से 7 खेलने आते हैं हम इधर। फिजिकल फिट भी इस वजह से ही रहते हैं हम। किसी चीज़ की कोई बीमारी हमें, कोई अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं होता। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व रहते हैं तो आप बहुत सी ना सिर्फ बीमारियों से बचते हैं बल्कि आपका जहन जो है वो स्ट्रेस से भी बचा रहता है। और बैडमिंटन को ये भी समझा जाता है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप जिम नहीं जा सकते, आप वॉक नहीं कर सकते, तो इस तरह की अगर गेम्स खेलेंगे तो आप फिजिकली